नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी यात्रा पर चलते हैं जो हमें भारत के कोने कोने में ले जाएगी। हम बात करेंगे भगवान शिव के उन 12 पवित्र धामों की जिन्हें ज्योतिर्लिंग कहते हैं। अब ये सिर्फ मंदिर नहीं है, बल्कि ये कह सकते हैं प्रकाश के ऐसे स्तंभ हैं जो सदियों से हमारी आस्था का केंद्र रहे हैं। तो चलिए इन अद्भुत कहानियों में उतरते हैं और जानते हैं इनके पीछे के रहस्य। तो इनकी संख्या कितनी है? 12। जी हाँ, पूरे भारत में फैले हुए हैं ये 12 पवित्र स्थल और इन्हें द्वादश ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। हर एक ज्योतिर्लिंग भगवान शिव की सर्वोच्च शक्ति का प्रतीक है। तो अब ये सवाल मन में आना तो लाजमी है कि आखिर ये ज्योतिर्लिंग है क्या? मतलब इस शब्द का असल मतलब क्या है? चलिए समझते हैं। देखिए, ज्योतिर्लिंग शब्द दो हिस्सों से बना है। ज्योति, जिसका मतलब है प्रकाश, और लिंग, जो शिव का प्रतीक है। तो ज्योतिर्लिंग का मतलब हुआ प्रकाश का स्तंभ। मान्यता ये है कि ये वो जगहें हैं जहां भगवान शिव खुद एक कभी न खत्म होने वाले प्रकाश के स्तंभ के रूप में प्रकट हुए थे। और शास्त्रों में तो ये भी कहा गया है कि इन ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने भर से ही पिछले सभी जन्मों के पाप धुल जाते हैं। तो अब आते हैं इनकी कहानियों पर। कुछ कहानियां ऐसी हैं जिनमें श्राप है, घोर तपस्या है और फिर भगवान शिव का वरदान है। चलिए उन्हीं से शुरू करते हैं। इसकी सबसे पहली कहानी जुड़ी है चंद्रदेव से। हुआ यूं कि चंद्रदेव की 27 पत्नियां थीं, जो दक्ष प्रजापति की बेटियां थीं। पर चंद्रदेव सिर्फ रोहिणी से सबसे ज्यादा प्रेम करते थे। अब ये बात दक्ष को पसंद नहीं आई और उन्होंने गुस्से में चंद्र को क्षय होने का, मतलब धीरे धीरे खत्म हो जाने का श्राप दे दिया। इस श्राप से बचने के लिए चंद्रदेव ने भगवान शिव की घोर तपस्या की। शिवजी प्रसन्न हुए और उन्होंने श्राप को पूरी तरह खत्म तो नहीं किया, पर उसे बदल दिया। उन्होंने वरदान दिया कि चंद्र 15 दिन घटेंगे और 15 दिन बढ़ेंगे, और यहीं से चांद के घटने बढ़ने यानी कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की शुरुआत हुई। अब इस वरदान के लिए चंद्रदेव इतने आभारी हुए कि उन्होंने शिव को अपना नाथ यानी स्वामी मान लिया। चंद्र का एक नाम सोम भी है, तो सोम के नाथ हुए सोमनाथ, और इस तरह पहले ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। चलिए अब गुजरात से चलते हैं मध्य प्रदेश, उज्जैन। यहाँ की कहानी जुड़ी है महाकालेश्वर से। प्राचीन काल में यहाँ अवंतिकापुरी नाम की नगरी थी, जहाँ दूषण नाम का एक राक्षस बहुत आतंक मचा रहा था। उसके अत्याचारों से तंग आकर लोगों ने भगवान शिव से प्रार्थना की। कहते हैं भक्तों की पुकार सुनकर भगवान शिव धरती फाड़कर प्रकट हुए और सिर्फ एक गर्जना, एक हुंकार से उस राक्षस को राख कर दिया। और उसी शक्तिशाली हुंकार की वजह से उनका नाम पड़ा महाकाल। महाकाल का एक मतलब ये भी है, काल यानी समय के भी स्वामी, वो जो समय से परे हैं और सृष्टि के अंत तक वहीं रहेंगे। अब जिन कहानियों की हम बात करेंगे वो थोड़ी अलग हैं। इनमें परिवार है, रिश्ते हैं और अटूट भक्ति है। ये कहानी है शिव परिवार की। एक बार शिव और पार्वती ने अपने बेटों गणेश और कार्तिकेय के सामने एक शर्त रखी। शर्त ये थी कि दोनों में से जो भी पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाकर पहले वापस आएगा, उसका विवाह पहले होगा। अब ये सुनते ही कार्तिकेय तो फौरन अपने मोर पर बैठकर निकल पड़े। पर गणेश जी ने क्या किया? उन्होंने बड़ी समझदारी से अपने माता पिता यानी शिव पार्वती के ही 7 चक्कर लगा लिए, क्योंकि माता पिता की परिक्रमा तो पूरी दुनिया की परिक्रमा करने के बराबर होती है। खैर, जब गणेश जी को विजेता घोषित किया गया तो कार्तिकेय जी नाराज हो गए और क्रोंच पर्वत पर चले गए। अपने रूठे हुए बेटे को मनाने के लिए शिव और पार्वती भी उनके पीछे पीछे उस पर्वत पर पहुंचे और वही ज्योतिर्लिंग के रूप में बस गए। और इसी वजह से इस जगह का नाम पड़ा मल्लिकार्जुन। मल्लिका माँ पार्वती का नाम है और अर्जुन भगवान शिव का, दोनों का एक साथ होना। अगली कहानी हमें ले चलती है महाभारत काल में। युद्ध खत्म होने के बाद पांडव अपने ही रिश्तेदारों की हत्या के पाप से बहुत दुखी थे। वो इस पाप से मुक्ति के लिए भगवान शिव से माफी मांगने निकले, पर शिव जी उनसे मिलना नहीं चाहते थे। इसलिए उन्होंने एक बैल का रूप धरा और बाकी जानवरों के झुंड में जाकर छिप गए। पर भीम ने उन्हें पहचान लिया। जैसे ही भीम ने बैल को पकड़ने की कोशिश की, वो जमीन में धंसने लगा, लेकिन उसका जो कुबड़ वाला हिस्सा था वो केदारनाथ में धरती से बाहर रह गया। पांडवों ने वहीं मंदिर बनाया और तब जाके शिव ने उन्हें माफ किया। अब हम उस सबसे खास कहानी पर आते हैं जो दरअसल बताती है कि ज्योतिर्लिंग की ये पूरी अवधारणा, ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से।
ये वो कथा है जो शिव की सर्वोच्चता को स्थापित करती है। माना जाता है कि काशी विश्वनाथ वो सबसे पहला ज्योतिर्लिंग है। यही वो प्रकाश का स्तंभ था जिसने धरती को चीरकर आकाश तक अपनी चमक फैलाई, और इसी एक घटना ने बाकी सभी देवताओं पर शिव जी का प्रभुत्व स्थापित कर दिया। तो हुआ ये कि एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी में इस बात पर बहस हो गई कि दोनों में से कौन बड़ा है। तब उनकी परीक्षा लेने के लिए भगवान शिव एक बहुत बड़े अनंत प्रकाश के स्तंभ के रूप में प्रकट हुए। ब्रह्मा जी से कहा गया कि वो स्तंभ का ऊपरी छोर ढूंढे और विष्णु जी से कहा गया कि वो निचला छोर ढूंढे। विष्णु जी ने एक वराह का रूप लिया और नीचे की ओर खोदते चले गए। बहुत कोशिश के बाद भी जब अंत नहीं मिला तो उन्होंने वापस आकर विनम्रता से अपनी हार मान ली। दूसरी तरफ ब्रह्मा जी ऊपर की ओर उड़े, लेकिन उन्हें भी कोई छोड़ नहीं मिला, पर उन्होंने वापस आकर झूठ बोल दिया कि हाँ, उन्हें छोड़ मिल गया है। ब्रह्मा जी के इस झूठ की वजह से शिव जी ने उन्हें श्राप दिया कि धरती पर उनकी पूजा कभी नहीं होगी, और वहीं विष्णु जी की ईमानदारी और सच्चाई से खुश होकर उन्हें ये आशीर्वाद दिया कि मंदिरों में उनकी पूजा हमेशा शिव के बराबर ही होगी। तो ये कहानी असल में हमें सच्चाई और विनम्रता का महत्व सिखाती है। तो इन सब कहानियों को जानने के बाद अब आखिर में ये समझते हैं कि ये 12 स्थल मिलकर हमारी विरासत के लिए इतने अहम क्यों हैं। ये हैं वो 12 ज्योतिर्लिंग। गुजरात में सोमनाथ, आंध्र प्रदेश में मल्लिकार्जुन, मध्य प्रदेश में महाकालेश्वर और ओंकारेश्वर, उत्तराखंड में केदारनाथ, महाराष्ट्र में भीमाशंकर, त्र्यंबकेश्वर, नागेश्वर और घृष्णेश्वर, उत्तर प्रदेश में काशी विश्वनाथ, झारखंड में वैद्यनाथ और तमिलनाडु में रामेश्वरम। आप देख रहे हैं, ये पूरे भारत में फैले हुए हैं और हर एक की अपनी एक अलग कहानी, एक अलग पहचान है। तो ये सिर्फ 12 अलग अलग मंदिर नहीं है। जरा सोचिए, ये सब मिलकर एक तरह से एक पवित्र नक्शा बनाते हैं। एक ऐसा नक्शा जो दिखाता है कि भगवान शिव की मौजूदगी इस देश के कण कण में है। ये हमारी आध्यात्मिक एकता का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। और अंत में एक सवाल। सोचने वाली बात है कि हजारों साल पुरानी इन कहानियों और इन जगहों में आज भी इतनी शक्ति क्यों है? क्या वजह है कि आज भी करोड़ों लोगों के लिए ये सिर्फ पत्थर की इमारतें नहीं, बल्कि आस्था, उम्मीद और हिम्मत का सबसे बड़ा स्रोत हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें हमारी इस विरासत की गहराई के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।